हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे अपने पास्ट लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग शेयर करूँगी, जो कि डेफिनेटली आप सभी ट्विन फ्लेम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत सारी लर्निंग सीखेंगे आप इस वीडियो में आज। ख़ास करके उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अपनी अवेकनिंग की जर्नी के सेकंड स्टेज तक पहुंच गए हैं। वो स्टेज जिसमें कि वो हारमोनियस यूनियन में आ गए हैं या किसी भी टाइप के नॉर्मल यूनियन में भी आ गए हैं, जिनके अपने ट्विन से बातचीत होती है लेकिन उनके ट्विन फ्लेम उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। एक्चुअली अब जो सेकंड स्टेज पे आ गए हैं उनको अपना इनर चाइल्ड और अपना पास्ट लाइफ हील करना होगा, क्योंकि उनको अब अपना सबकॉन्शियस माइंड हील करना है। आपने इस लाइफ में तो काफ़ी सारे इनर वर्क कर लिए और बहुत सारे जो आपके हैबिट्स हैं जो चेंज करने के बाद भी, बहुत कोशिशों के बाद भी चेंज नहीं हो रहे हैं, वो सीधा सीधा आपके इनर चाइल्ड और आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं। यानी इनर चाइल्ड से जो आपके बिलीफ सिस्टम चले आ रहे हैं और पास्ट लाइफ से जो आपके बॉडी में कुछ पेन और कुछ हर्ट स्टक पड़े आ रहे हैं आपके साथ, जो इस लाइफ में भी आए हैं आपके सोल बॉडी के साथ, उसकी वजह से आप वो चीज़ें हील नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें आप अपने अंदर ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा। तो वीडियो देखने के बाद कोई ये मुझसे नहीं पूछेगा कि मैम इनर चाइल्ड हील कैसे करें, यानी हीलिंग सेशंस कैसे लें, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे करवाएं, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे खुद भी हीलिंग नहीं आता। अभी मैं हीलिंग नहीं करती हूँ, ना इनर चाइल्ड हीलिंग करती हूँ, ना ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ। तो आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिले और कहीं से भी आपको कराने का मन हो कराएं, पर मुझसे ना पूछें, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया मैं नहीं करती हूँ। बस आप इस वीडियो से बहुत सारी लर्निंग सीखिए। हो सकता है कि खुद पूरी तरीके से हील होने के बाद मैं 1-2 महीने बाद हीलिंग शुरू करूं, पर अभी मैं नहीं करती। अभी मैं सिर्फ मिरर एक्सरसाइज के थ्रू ही सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जो मिरेकल पे विश्वास नहीं करते या पास्ट लाइफ पे विश्वास नहीं करते, वो लोग प्लीज़ वीडियो छोड़ के चले जाएं, क्योंकि हो सकता है ना कि वो कहें कि अरे ये क्या बता रही है या वगैरह वगैरह, क्योंकि बिलीव ही नहीं है अंदर से, ट्रस्ट ही नहीं है, तो फिर उनको अच्छा भी नहीं लगेगा और बिना वजह वो नीचे बैड कमेंट्स करेंगे। तो इससे अच्छा वो वीडियो छोड़ के चले जाएं, या फिर अगर आपको सुनना है तो दिमाग में ये रखें कि ये एक स्टोरी है, ऐसा करके आप सुन सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वही लोग वीडियो देखें जिनको डिवाइन पे ट्रस्ट है, जिनको गॉड पे ट्रस्ट है, जिनको मिरेकल्स पे ट्रस्ट है। तो बिना वजह आप लोग ना मुझे जज करेंगे ना मेरे ट्विन को जज करेंगे। ट्विन फ्लेम्स जो गाइडर होते हैं उनको भी ट्रिगर्स होते हैं, बस कुछ लोग बताते हैं कुछ लोग नहीं बताते, क्योंकि शायद कुछ फियर होता होगा अंदर से कि लोग जज करेंगे कि अरे गुरु हैं फिर भी इनको खुद का ट्रिगर हो रहा है। नहीं, ट्रिगर तो होता ही है, क्योंकि जब तक ट्रिगर्स नहीं होंगे हमको खुद भी लर्निंग नहीं मिलेगी ना। हम नहीं सीखेंगे तो हम बताएंगे कैसे? तो सीखना तो हमें भी पड़ता है। तो सीधी सी बात है कि जिसको भी अगर जज करना है तो वो जा सकता है वीडियो छोड़ के। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मुझे थोड़ा सा ट्रिगर हुआ था अपने ट्विन फ्लेम से, और फिर मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे थे कि मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है ना, इतना इनर वर्क करने के बाद। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे बिलीव नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो मैं उनके ट्रिगर से परेशान तो नहीं हुई या मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चलने लगे। मतलब कि दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे कि मतलब कि ये जो मैं जर्नी में फ़ील कर रही हूँ या जर्नी में जो मैं चीज़ें कर रही हूँ, ये सब क्या है और मैं क्यों कर रही हूँ। इस जर्नी का मतलब पूरा समझ ही नहीं आ रहा, सार क्या है। तो एक होता है ना ज़िद, मैं ज़िद्दी बहुत हूँ, बचपन से ही ज़िद्दी बहुत हूँ मैं अपने क्वेश्चंस को लेके। इस जर्नी में भी अपने क्वेश्चंस को लेके मैं बहुत ज़िद्दी रही। तो बस मैंने 2 दिन के बाद ज़िद कर ली कि मुझे जानना है तो जानना है। थर्सडे आया, मेरे साईं बाबा का दिन, और उस दिन मैंने व्रत बस कर लिया कि अब मैं तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं पीऊंगी जब तक मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते जो मैंने आपसे पूछा है, यानी साईं बाबा से जो भी मैंने पूछा है। पूरा थर्सडे बीत गया, उन्होंने नहीं दिया। बहुत सारे साइन उन्होंने दिखाए कि नहीं अभी समय नहीं आया, या इसको तोड़ दो या छोड़ दो ज़िद, लेकिन मैंने सुनी नहीं। उन्होंने बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी दिए कि ये रीज़न वो रीज़न, फिर भी मैंने सुना नहीं। मुझे कुछ ठोस सबूत या कुछ ऐसा चाहिए था जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन हो। साईं बाबा के छोटे मोटे आंसर से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये सारे आंसर वो मुझे पहले भी दे चुके थे, अब वो आंसर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था।
उसके बाद जब थर्सडे नाइट को मैं सोई तो इतने सारे डांट पड़े मुझे ड्रीम में। उन्होंने सीधा लेटर, मतलब एक बड़ा सा लेटर लिख के मुझे दिया, जो उनको डांटना था साईं बाबा को या जो भी मुझे बोलना था उन्होंने लिख के दिया। उनकी आवाज़ मुझे कान में सुनाई दी, सीधे सीधे डांटने वाली या गुस्से वाली। मैं डर गई बहुत ज़्यादा कि मतलब इतना ज़्यादा गुस्से में हो गए हैं, इतना ज़्यादा डांट रहे हैं। फिर वो 2 से 3 बजे का समय था लगभग, जब मुझे इतनी सारी डांट पड़ी थी। तो मैंने बस, मेरी नींद खुली और मैंने चुपचाप जाके खाना खा लिया, पानी पी लिया, क्योंकि उन्होंने कहा था जब तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है तो ये ज़िद क्यों। फिर वहाँ पे मैंने साईं बाबा को चुना और मैंने खाना खा लिया, पानी पी लिया। 2 बजे रात का समय था। तो फिर मैंने मतलब कि वहाँ पे अपनी ज़िद छोड़ दी और मेरे क्वेश्चन के उस टाइम पे मुझे आंसर नहीं मिले थे, लेकिन मैंने अपनी ज़िद छोड़ दी क्योंकि मुझे दिखा कि साईं बाबा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं। उन्होंने ऐसा-ऐसा किया, ऐसा-ऐसा डाँटा मुझे। तो मैंने वहाँ पे ज़िद छोड़ दी, लेकिन मैं बहुत हर्ट हुई उससे कि अभी भी मतलब मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले। मैंने साईं बाबा पे ट्रस्ट किया एंड सोचा कि ठीक है, जो वो आगे लेके जाएँगे, जैसे कहेंगे वैसे मैं करूँगी। तो इसी तरीके से 1 वीक बीत गए और नेक्स्ट थर्सडे आया, मतलब इस बार का जो थर्सडे था उस दिन मैं मेडिटेशन करने बैठी थी और मैंने सुबह-सुबह मैंने मेडिटेशन किया। लगभग आधे घंटे के बाद मुझे ये सोल इंट्यूशन आने लगी कि पास्ट लाइफ के बारे में जानो या पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओ। इसके पहले भी मेरी एक लड़की से, यानी सेशन के दौरान एक लड़की से बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था, जिसमें मुझे पास्ट लाइफ के बारे में पता चला। मुझे 10 दिन तक लगभग सोल पर्सिंग हुई और उसके बाद काफ़ी चीज़ें मेरे अंदर से रिलीज़ हुई। ठीक है, तो मेरे अंदर कहीं न कहीं ये जानने की क्यूरियोसिटी आ गई उस टाइम पे कि मुझे अपने पास्ट लाइफ के बारे में जानना है कि क्या है ऐसा जो पास्ट लाइफ में स्टक पड़ा है मेरा, ऐसे इंट्यूशन आने लगी। और थर्सडे के दिन तो जब मैं मेडिटेशन कर रही थी उस दिन बहुत ज़्यादा अंदर से इंट्यूशन आने लग गई, मेडिटेशन करते करते ही। वही सारी चीज़ें, जैसे आप लोगों को पता होगा मेडिटेशन में अचानक ही बहुत ज़्यादा थॉट्स चलने लगते हैं, तो उस दिन जो मेडिटेशन में मुझे थॉट चलने लग गया वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड ही था। तो थॉट्स चलते चलते तुरंत मेडिटेशन तोड़ा और बस यूट्यूब पे सर्च करने लग गई कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और मेरे सामने एक वीडियो खुल कर आया। मैं यूट्यूब पे तो गई थी, मैंने सोचा किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले को ढूंढूंगी और उससे अपॉइंटमेंट लूँगी कि पास्ट लाइफ कैसे जाने। लेकिन मुझे ऊपर ही एक वीडियो मिल गया जो 1 घंटे का था, लगभग 55 मिनट का था, और उसको मैंने सोचा अच्छा इसको ट्राई करती हूँ क्या है ये। तो हिंदी में वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन था और बहुत ही बढ़िया था। जब मैंने उसको सुना बहुत ही अच्छा था, मैंने कहा मैं इसको ट्राई करती हूँ, मतलब कि मैं इसके थ्रू हिप्नोटाइज होने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं मेरे पास्ट लाइफ से कुछ दिखता है कि नहीं। तो मैं उसको बस कान में लगा के जस्ट लेट गई। जैसे जैसे उसने मुझे बोला वैसे वैसे मैंने किया और सच में मैं हिप्नोटाइज हो गई। आई कांट बिलीव कि यूट्यूब के वीडियो से मतलब ऐसा हो सकता है। लेकिन मतलब इसके पहले भी मैंने कई बार यूट्यूब के वीडियो से पास्ट लाइफ अपना जानने का कोशिश किया था। सोते टाइम बोला जाता है ना, सोते टाइम ये मतलब लगा के सो, हिप्नोटाइज हो जाओ तो फिर आपको अपना पास्ट लाइफ नींद में दिखेगा, सपने में दिखेगा। मैंने कई बार पहले मतलब 4-5 महीने पहले कोशिश करी थी, लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं। तो मैं तो सर्च करने गई थी पास्ट लाइफ के बारे में ही कि कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता हो। ये वीडियो मिल गया तो मैंने इसको ही चला लिया और फिर मैं उसको लगा के कान में बिल्कुल उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो किया और मैं हिप्नोटाइज हो गई। और जस्ट 10 मिनट के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, मेरा सिर्फ दिमाग चल रहा है और मेरा हाथ उठ नहीं पा रहा। मेरे नाक पे एक मच्छर भिनभिना रहा था, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी इसको हटाने के लिए, मतलब इतना ज़्यादा हिप्नोटाइज हो गई थी। मैं समझ गई थी कि हाँ, मतलब कि ये मेडिटेशन काम कर रहा है। उसके बाद मैंने अपने साईं बाबा को इनवाइट किया कि साईं बाबा प्लीज़ मेरा पास्ट लाइफ मुझे बताएं। उसके बाद मैंने पूरी तरीके से खुद को सरेंडर किया साईं बाबा को और उन्हें अपना चार्ज पूरा संभालने को बोला और अपना पास्ट लाइफ बताने के लिए बोला। सबसे पहले जैसे जैसे मैं उसकी आवाज़ सुनते जा रही थी जो हिप्नोटाइज कर रहा था वीडियो में, वो सबसे पहले मुझे अपने इनर चाइल्ड में लेके गया। उसके बाद फिर वो मॉम के गर्भ में, मतलब माँ के गर्भ में भी लेके जा रहा था, तो वहाँ पे भी लेके गया। पे दिमाग तो चल ही रहा था मेरा। फिर जैसे जैसे उसकी आवाज़ में सुनती गई, मैंने फील किया लिटरली मम्मी का गर्भ, मतलब मैं एक बच्चा जैसे गर्भ में होता है तो उसको कैसा महसूस होता है और कैसा मतलब उसको देख के लगता है। और मैंने लिटरली अपने आप को देखा, मतलब एक बच्ची को वहाँ पे देखा
कि जैसे वो घर में है, कैसी छोटी सी है, मतलब लाइक मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैंने देखा। और जब उन्होंने कहा कि आप चाहो तो अपनी डिलीवरी होते हुए भी देख सकते हो, तो जैसे उन्होंने कहा मेरे दिमाग में अचानक ही इमेजिन हो गया, और वो चीज़ें मैं देखने लग गई, वो चीज़ें मैं महसूस करने लग गई। मैंने लिटरली अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा सफोकेशन, बहुत ज़्यादा पेन फील किया। अगर आप लोगों को लगे कि ये सब फेक होता है, तो मैं भी अगर ये सोचूं कि ये सब फेक होता है, तो ठीक है, फेक होता है, विजन्स वो हिप्नोटाइज करने वाला दिखा सकता है, लेकिन वो पेन कैसे फील करा सकता है ना बॉडी में। सेम सफोकेशन जैसे फील हो सकती है बर्थ के टाइम पे, एक बच्चे के बर्थ के टाइम पे, वो सेम सफोकेशन और सेम पेन कैसे, मतलब कि ये बॉडी में फ़ील हो सकता है। अब तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, यहाँ तक कैसे फ़ील हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें फ़ील हुई। वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बहुत ज़्यादा जब पेन होने लगा, तो उसने कहा कि बहुत ज़्यादा अगर आपको पेन फील हो या कुछ भी ऐसा अनवांटेड फील हो, तो आप उससे ऊपर उठ जाइएगा। फिर मैंने अपने दिमाग को वहाँ से ऊपर उठाया, यानी वहाँ से मैं हट गई। उसके बाद तो जब वो मुझे अपने पास लाइफ में लेके गए, उन्होंने कहा कि आप बताओ आप किस लाइफ में आए हो। तो जो सबसे पहला सीन दिखा, वो दिखा कृष्ण नगरी द्वारका, मतलब एक बहुत बड़ा महल के सामने मैं खड़ी हूँ। जो मेरा पहला पैर पड़ा वहीं पड़ा। उन्होंने बोला अपने जूते देखने के लिए, मैंने देखा। उन्होंने बोला क्या पहना है, मैंने देखा। उन्होंने बोला कौन सी जगह है, मैंने महसूस किया कि वो कौन सी जगह है। जो इंट्यूशन आई वो आई कृष्ण नगरी द्वारका, मतलब वो कृष्ण का समय था जिस वक्त वो कृष्ण मतलब धरती पे शायद हुआ करते थे। तो मैं महल वहल में नहीं गई थी, मैंने बस एक बगीचा देखा जिसमें झूला डाला हुआ था, और मैं और शायद एक और लेडी थी, कोई लड़की थी। वो उसको मैं पहचान नहीं पाई क्योंकि दूर से दिख रहा था, सिर्फ झूला झूलते हुए हम दोनों आपस में दिख रहे थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि इस लाइफ की हुई सबसे महत्वपूर्ण घटना याद कीजिए। तो मुझे दिखा अपने मतलब कि ट्विन के साथ मेरा लव स्टोरी। लिटरली मैंने चेहरा देखा, उनका भी और अपना भी। हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे आज लगते हैं। आँख, मुँह, नाक मतलब देख के तो पहचान जाएंगे कि हाँ हम ही हैं, लेकिन जैसे अब वो मेरा चेहरा थोड़ा सा गोल है, तब इतना गोल नहीं था। या आँखें, मतलब सारी चीज़ें मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती। दिखने में तो मैं पहचान जाऊँगी कि हाँ वही हैं, लेकिन टोटली बिल्कुल ऐसे नहीं थे जैसे अभी लगते हैं। जो कपड़े थे वो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के थे, और मैंने जो पहना हुआ था वो साड़ी पहनी हुई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। शायद आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स बहुत ही ज़्यादा ओल्ड सोल होते हैं। तो यही मतलब होता है ओल्ड सोल होने का, कि जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी यहाँ तक जो हम आए हैं, हमारे अंदर इतनी काइंडनेस, इतना प्यार जो है, वो हमारे ओल्ड सोल, यानी बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल, लगभग उस समय से, यानी सतयुग वाले समय से हम हैं, लाइक तभी इतना ज़्यादा मतलब हम मेच्योर भी हैं, और इतना ज़्यादा हमारे अंदर डिविनिटी है। जो मैंने फाइंड किया अपने और अपने ट्विन के बारे में, तो यही पता लगा है ये जन्म, यानी ये बर्थ देख के, कि हम लोग बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हैं। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग स्टार शीड या ओल्ड सोल होंगे, तभी आप लोगों को ये जो दुनिया इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली दुनिया कुछ कम अच्छी लगती होगी। पीस नहीं मिलता है इस दुनिया में। तो एनीवे, चलिए अब स्टोरी पे आते हैं, क्योंकि मैं ये स्टोरी मतलब वो लव वाली और फिर सेपरेशन, क्या कारण, क्या रीज़न, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको एक्सप्लेन पूरा करके नहीं बता सकती, क्योंकि ये जो वीडियो है ना मेरा, वो मेरे ट्विन को भी पता है, वो भी देख सकते हैं या देखते हैं, और बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स और मेरे हस्बैंड, ये सबको भी पता है मेरे चैनल के बारे में, तो सब लोग देखते हैं। तो अभी मैं सारी चीज़ें मतलब रिवील ऐसे नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अपने ट्विन के सामने भी ये सारी चीज़ें अभी रिवील नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ वो खुद जाने, क्योंकि शायद मेरे बताने से वो इरिटेट ही होंगे, वो समझेंगे ही नहीं। तो वो खुद एक समय आने के बाद अपने आप जानेंगे, तो वो खुद जानेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ यही बता सकती हूँ कि मैंने देखा कि वो लव स्टोरी, एंड उसके बाद अच्छी सी लव स्टोरी, उसके बाद फिर सेपरेशन, और वो सेपरेशन इतना ज़्यादा पेनफुल और इतना ज़्यादा इरिटेटिंग था कि मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा फील किया मैंने। और सेपरेशन में भी उन्होंने ही मुझे छोड़ा, क्योंकि उस टाइम पे भी लड़कियों को उतना सम्मान नहीं दिया जाता था। उस टाइम पे भी लड़कियां लड़कों के मतलब पैरों में गिरी हुई होती थी, मतलब लाइक ऐसे ही मैंने देखा। उस टाइम पे भी लगभग ऐसा ही होता था कि लगभग लेडीज़ का, यानी औरतों का सम्मान नहीं होता था, और उनको मतलब कि डिपेंडेंट ही रहना पड़ता था लड़कों पे। तो जो लड़कों के अंदर ईगो होता है वो तब भी था।
तो जब वो हिप्नोटाइज़ किया हुआ था मुझे और जब मैंने वो सेपरेशन वाला सीन देखा, तो वो सिर्फ़ देखा नहीं मैंने, उसका पेन मुझे मेरी बॉडी में फ़ील हो रहा था। मैं तो हिप्नोटाइज़ थी उस टाइम पे, मुझे पता नहीं लग रहा था। लेकिन उस टाइम पे 2 गुस्से वाले एक्सप्रेशन, मतलब आँखें लाल-लाल होना और अचानक से स्ट्रोक लगना बॉडी में, झटके लगना बॉडी में, ये सब चीज़ें मैंने फ़ील करी। और जो दिमाग पे गुस्सा था वो अनकंट्रोलेबल था, मतलब मेरी मेरी आँखें अचानक से खुली और फिर उसके बाद मैं फिर जैसे बेहोश हो गई, वैसे ही फिर से हिप्नोटाइज़ हो गई। लेकिन लिटरली जब वो चीज़ ख़त्म हुई, ये सारी चीज़ें मैं देख ही रही थी और तब तक उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, अब आप इसको छोड़ रहे हो, यहाँ से आपने क्या लर्निंग ली, क्या सीखा, और उसके बाद अब धीरे-धीरे आप खोल रहे हो आँखें, मतलब लाइक उन्होंने वो बोलना शुरू कर दिए, तो वो सब मेरी आँखों के सामने से धुंधला होता गया, फिर चला गया वो। और जैसे ही उन्होंने कहा कि अब आप आँखें खोल रहे हो, मेरी पट्ट से आँखें खुल गई। आँख जैसे ही खुली, इतना ज़्यादा सफोकेशन, इतना ज़्यादा पेन और इतना ज़्यादा, मतलब मैं तुरंत रोना स्टार्ट कर दिया, या जो कुछ भी मतलब होने लगा, सोल पर्जिंग जो होता है ना, लिटरली सांस नहीं आ रही थी वगैरह वगैरह। क्योंकि उस टाइम पे मैं हिप्नोटाइज थी, मुझे उतना नहीं पता लग रहा था, लेकिन जैसे हिप्नोटिज्म ख़त्म हुआ, इतना ज़्यादा सफोकेशन मुझे फील हो रही थी, वो तो मुझे होश में आने के बाद ही पता लगा। लिटरली यूट्यूब के वीडियो से मैं बता रही हूँ कि यूट्यूब के वीडियो से मैं इतना ज़्यादा हिप्नोटाइज हो गई थी। वो एक ऐसी घटना थी जो मुझे लगता है कि एक मिरेकल था मेरे साथ, वो साईं बाबा ही की वजह से हुआ। वो मुझे बताना चाह रहे थे, उन्हीं की वजह से जो मैंने इतनी ज़िद करी हुई थी, शायद उसी का आंसर ये था, उन्होंने जो मुझे दिया था। तो मैंने उनको थैंक यू बोला, और जो भी सोल पर्जिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ें, शाम तक मुझे ऐसे ही लगता रहा, बहुत ज़्यादा हैवीनेस, हाथ काँप रहे थे, लाइक मतलब, और गुस्सा जितना ज़्यादा रिलीज़ हुआ था ना उस टाइम पे मेरे अंदर से, गुस्सा बहुत ज़्यादा, फ्रस्ट्रेशन रिलीज़ हुई थी। क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरी 2 बार आँखें लाल हो गई थी बस गुस्से में, और वो लिटरली लाल हो गई थी, ऐसा नहीं कि मैं मज़ाक कर रही हूँ। तो वो जो गुस्सा इतने दिन से दबा हुआ था, जैसे कि मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि मेरी मदर के साथ मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती थी। क्यों होती थी? वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा पता नहीं कहाँ से आता था, वो गुस्सा भरा पड़ा था सबकॉन्शियस माइंड में। अब बिल्कुल काम, बिल्कुल पीस फ़ील कर रही हूँ, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा। से लेके अभी तक अभी मैं किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी बात को लेकर ट्रिगर ही नहीं हुई, गुस्सा आया ही नहीं। और उसके पहले लगभग डेली कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था मेरी मॉम से, मैं ज़्यादा रिप्लाई तो नहीं करती थी, लेकिन मेरे मन में गुस्सा भरा था। लेकिन वो गुस्सा जो है ना, वो अब मन में भी नहीं भरा, वो रिलीज़ हो गया। जो इतने दिन से गुस्सा वगैरह जो हमारे हार्ट में पड़ा होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतना जो गुस्सा पड़ा होता है, जो ये साइकिक अटैक जो हम पे होता है, अचानक हम चिल्ला देते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे अंदर का ही फ्रस्ट्रेशन, हमारे अंदर का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही गुस्सा है जो पड़ा हुआ है। अचानक से वो सरफेस पे आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि न्यू मून, फुल मून पे हमारी एनर्जी मतलब बढ़ती है, हमारी नेगेटिविटी सरफेस पे आती है, तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इतने दिन का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, जितने भी हमारे सेपरेशन हुए हैं, सब सेपरेशन हमारे बॉडी में, सोल बॉडी में रिकॉर्डेड हैं। सारे पेन, सारे हर्ट, सारे गुस्सा, सारा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, वो सब कुछ हमारी सोल बॉडी साथ लेकर आई है। इसके पहले भी साईं बाबा ने मेरे पास्ट लाइफ मुझे दिखाए हैं, लेकिन बस मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो सपना है, हो सकता है ये सपना हो, लेकिन नहीं। अब जाके मुझे सोल इंट्यूशन आया मेडिटेशन में बैठ के कि नहीं, वो तुम्हारा पास्ट लाइफ ही तुम्हें दिखाया जा रहा था, तुमने उस पर बिलीव नहीं किया, उसको सिर्फ सपना समझ लिया, लेकिन वो सपना नहीं था। कि उसमें भी, उस लाइफ में भी जो गॉड ने दिखाया था मेरे ट्विन के साथ मेरा लव, उसके बाद सेपरेशन ही दिखाया था। जो तीसरी मेरी लाइफ मुझे दिखाई गई, उसमें भी मेरे ट्विन के साथ मेरा लव, और उसके बाद जो बैड सेपरेशन, वही दिखाया गया। और अभी जो मैंने अपना पास्ट लाइफ, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू देखा, इसमें भी अपना ट्विन फ्लेम के साथ लव, उसके बाद उनके साथ सेपरेशन ही मैंने देखा। एक लाइफ में तो वो मेरे डांस टीचर थे, और उन्होंने वो मुझसे इरिटेट हो गए थे मेरी मदर की वजह से, या कुछ भी ऐसा झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुआ था, वो पूरी बात मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, और वो मुझे गेट तक छोड़ के आए थे खुद। ये पास्ट लाइफ मुझे उस टाइम पे रिवील हुआ था जब मैं टीचर्स डे पे उनको विश करने जा रही थी कि मैं आज कल टीचर्स डे होने वाला है, मैं उनको विश करूँगी। और उसके एक दिन पहले गॉड ने मुझे ये सपना दिखाया, देखो तुम जिसे विश करने जा रही हो उसने क्या किया है। तो मतलब वो सारी चीज़ें मुझे दिखाई गई, लेकिन फिर भी मैंने उस पे ट्रस्ट नहीं किया। मैंने कहा जो भी होगा, ये हो सकता है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये हर्ट पड़ा है, या मतलब उन्होंने ऐसा कुछ किया है, इस वजह से मैं ऐसा देख रही हूँ। मैंने उसको इग्नोर करके मैंने आराम से उनको विश किया टीचर्स डे।
उसके पहले भी जब गॉड को ये बताना था कि मैं एक स्टार शीड भी हूँ, तो उन्होंने मेरे अदर प्लैनेट वाला जो सपना दिखाया था, उसमें मैं और मेरे ट्विन एक साथ थे। लेकिन उसमें जो सेपरेशन हुआ था, उसमें मेरी डेथ हो गई थी। तो वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल सेपरेशन था उनके लिए, मतलब उनके ही सामने मेरी डेथ हो गई थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा फ़ियर और बहुत ज़्यादा सेपरेशन का डर भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा, यानी ये हर्ट भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा पड़ा होगा, क्योंकि ये हर्ट मेरे अंदर इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन उनके अंदर, मेरे ट्विन के अंदर ये वाला हर्ट पड़ा होगा कि उनको बहुत ज़्यादा खोने से डर लगता होगा कि भाई लव में तो पड़ जाएंगे, लेकिन खो देंगे तो फिर हम तो डिस्ट्रॉय ही हो जाएंगे। तो ये वाला जो हर्ट है वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा होगा। तो ये जो 3 लाइफ़ है जो मुझे दिखाई गई, ये मेरी चौथी लाइफ़ है। इतना ज़्यादा मैं अभी फटाफट इनर वर्क करके यहाँ तक पहुँच गई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? तो डेफ़िनेटली मैं काफ़ी ज़्यादा ओल्ड सोल हूँ, या मैं कहती हूँ ना कि मैंने पहले भी काफ़ी इनर वर्क शायद किया हुआ है, इसीलिए मुझे इस लाइफ़ में इतनी जल्दी-जल्दी चीज़ें रिवील हुई, या कह लें कि मेरा मेडिटेशन करने में या मेरा इनर वर्क करने में मन लगा। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि जिनको पता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन वो उनका मन नहीं लगता इनर वर्क करने में। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन से मुझे पता लगा कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ, उस दिन से 1% भी मुझे शक नहीं हुआ कि मेरा ट्विन कौन है। 1% भी मुझे डाउट नहीं हुआ कि मेरा सोलमेट कौन है। 1% भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा इनर वर्क करने में मन नहीं लगा हो। इतने दिन जब से मुझे पता लगा है, मैं 4:30 बजे उठ के इतना सारा मेडिटेशन किया, 4:30 बजे उठ के इतनी सारी पूजा, इतनी सारी मंत्र साधना, इतना सारा कुछ करके फटाफट इतने ज़्यादा मिरेकल हुए मेरे साथ, फटाफट करके मैं यहाँ तक पहुँची। फटाफट करके मेरे चैनल भी बने, फटाफट करके मैं ग्रो भी हुई। साईं बाबा ने चैनलिंग करना स्टार्ट कर दिया। जो भी मैं आपको बताती हूँ वो चैनलिंग के थ्रू आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारा इनर वर्क पहले भी किया है, या बहुत सारा चीज़ पहले भी हमारे साथ हुआ है। बहुत सारा, अभी पूरा लाइफ तो रिवील नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा कुछ है पास्ट लाइफ में जानने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या क्या लर्निंग सीखी, अब मैं यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट लर्निंग बताऊँगी कि आपको क्या सीखना है इससे। पहली लर्निंग तो आपको यहाँ से ये सीखना है कि हम जो होते हैं ना ट्विन फ्लेम्स, वो ऐसा नहीं है कि डिवाइन सोल होते हैं। हम लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल, क्योंकि हम अपने पास्ट लाइफ में किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं। यानी जो मैंने बताया कि बार बार हमारे साथ जो सेपरेशन वाली घटना हुई, उसको हमें हील करना है। अगर हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहना भी चाहें तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि इतने सारे हर्ट, इतने सारे पेन हमारे हर्ट में पड़े हुए हैं कि हम ट्रू लव से डर गए हैं। हम सच्चे प्यार के साथ रह नहीं सकते। हमारे ट्विन भी सच्चे प्यार से डरेंगे, हम भी ट्रू लव से डरेंगे, तो हम एक साथ नहीं रह सकते। एक साथ रहने के लिए क्या करना होगा, हमें बहुत सारा अपना हर्ट, अपना पेन हील करना होगा। या अगर हमको एक डिवाइन सोल बनना है या एक एंजल बनना है, तो भी हमको अपने दिल से, अपने हार्ट से ये सारे पेन रिलीज़ करने पड़ेंगे, है ना? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हैं, और गॉड आपकी ये सारे हर्ट, ये सारे पेन रिलीज़ करने में, आपको एक डिवाइन सोल बनाने में हेल्प कर रहे हैं। इसलिए आपको ये लाइफ में डिवाइन सोल बोला जा रहा है, क्योंकि आपके साथ हो रहे हैं मिरेकल। आप एक जर्नी में हैं जहाँ पे गॉड आपकी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए शायद आपको डिवाइन सोल, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन बोला जाता है। लेकिन अगर ओरिजिनल में देखा जाए, ओरिजिनलिटी में देखा जाए, तो आप कोई ऐसे बहुत बड़े डिवाइन सोल है नहीं। जैसे मैं ही अगर अपनी बात करूँ, तो मैं पास्ट लाइफ मैंने जो अपनी देखी, तो मैं कोई ऐसे रानी महारानी या कोई बहुत बड़ी ऐसी पंडित या कोई जादूगरनी ऐसा कुछ नहीं थी। मैं एक नॉर्मल सोल थी, जो कृष्ण नगरी, मतलब कि द्वारका के टाइम पे मैं उन्हीं की प्रजा में से, मान लीजिए कोई एक लड़की थी, एक नॉर्मल लेडी थी। हम दोनों के अंदर लव था एक दूसरे को लेकर, और सेपरेशन हुआ। तो वो इतने टाइम से इतना सारा एक्सपीरियंस जो हमारी सोल ऐसे अपने अंदर कंटेन करी हुई है, और अब जो डिवाइन हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम अपने आप को एक डिवाइन सोल कह लें। इस लाइफ में गॉड आपकी हेल्प कर रहे हैं, तभी जाके आप डिवाइन सोल बने हैं, वरना आप नथिंग, कुछ भी नहीं थे। इसके पहले भी आपने बहुत सारे बर्थ ले चुके हैं, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए हैं, ये सेपरेशन हील नहीं कर पाए, अपने ट्विन के साथ यूनाइट नहीं हो पाए हैं, इसीलिए आप ये बर्थ ले रहे हैं। और इस बर्थ में गॉड आपकी हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप खुद को प्योर बना पाएँ, खुद के अंदर के जो हर्ट हैं उसको हील कर पाएँ। और इसके लिए गॉड से भी आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। गॉड आपकी हेल्प करेंगे और आप गॉड की हेल्प करेंगे, मतलब गॉड आपकी हेल्प करेंगे और आप लोगों की हेल्प करेंगे। गॉड आखिर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। आप, गॉड ने आपसे करवाना चाहा कोई चीज़, और आपका
का आपके ट्विन के साथ मिलन करा दिया या रीनाइट करा दिया, फिर आप अपना सोल पर्पस भूल गए और अपने ट्विन के साथ ही मज़े मार रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे गॉड नाराज़ हो जाएंगे, फिर से हो सकता है सेपरेशन क्रिएट हो जाए। इसीलिए आपको सेपरेट रखा जाता है और पूरी तरीके से पहले आपको तैयार किया जाता है, खुद को हील करके और अपने सोल पर्पस में आपको लगा के पहले आपको तैयार किया जाता है, तब जाके आपका रियूनियन गॉड अपने ट्विन फ्लेम से होगा। और इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको कुछ भी करने की, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका ट्विन फ्लेम कैसे अवेकन होगा, आपका क्या होगा, शादी होगी नहीं होगी, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। गॉड ने इस जन्म में आपका चार्ज अपने हाथ में ले लिया है, ठीक है, तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, गॉड के ऊपर। आपको सिर्फ जो कहा जा रहा है वही करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, तभी आप यूनाइट हो पाएंगे। इसके पहले आपने कुछ उखाड़ नहीं लिया था जन्म लेके, और इस जन्म में आप कुछ उखाड़ नहीं लेंगे अगर आपने गॉड पे ट्रस्ट नहीं किया तो। जो भी उखाड़ेंगे वो गॉड ही उखाड़ेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि यूनिवर्स को सरेंडर, यूनिवर्स पे ट्रस्ट सबसे पहला, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे जो डांट पड़ी थी वो इसीलिए पड़ी थी क्योंकि मैंने उन पर ट्रस्ट किया था, उनको उनके ऊपर सरेंडर किया था, लेकिन फिर मैं वहाँ पे ज़िद करने लगी थी, मुझे अभी बताओ अभी बताओ। आप लोगों में से कोई ये चीज़ कर नहीं लेना, नहीं तो आप लोगों को भी डांट पड़ जाएगी कि मैं भी अब चलती हूँ, मैम ने ज़िद करा था तो मैं भी अब चलती हूँ, ज़िद कर लेती हूँ, और वो भी मुझे बताएंगे। लर्निंग नंबर 2 कि जो पास्ट लाइफ होता है, पास्ट लाइफ को जानने के लिए आपको उस लेवल का होना पड़ेगा, मतलब वो पेन आपको अपने हर्ट में होल्ड करना आना पड़ेगा, यानी आपको बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा, अंदर से बहुत ज़्यादा हील होना पड़ेगा। अब जब बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन, बहुत ज़्यादा हील हो जाएंगे, जब आपके ऊपर ट्रिगर्स का इफ़ेक्ट पड़ना बंद हो जाएगा, तब आपका पास्ट लाइफ आपको रिवील किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि सच में जब आप अपनी पास्ट लाइफ जानते हैं तो आपको बहुत सारे पेन, बहुत सारे हर्ट से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें रिलीज़ होती हैं, फिर वो चीज़ें सरफेस पे आती हैं, वो बाहर जाती हैं। तो वो पेन, वो हर्ट होल्ड करने के लिए, उसको सहने के लिए आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। इसलिए जब 5-6 महीने पहले जब मैं बहुत ज़्यादा अपने पास्ट लाइफ को जानने की कोशिश कर रही थी, तो उस टाइम पर मुझे रिवील नहीं किया गया, मुझे नहीं बताया गया। अभी वो समय जब आएगा ना आपका पास्ट लाइफ जानने का, तो अपने आप ही आपको कुछ ऐसे ट्रिगर होंगे और अपने आप ही आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको आपका पास्ट लाइफ देखने को मिलेगा, जैसे अभी मेरे साथ हुआ तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इनर वर्क करते रहना है, गॉड पे ट्रस्ट करना है, चलते जाना है, सोल पर्पस करना है, यही सारी चीज़ें आपको करनी है। और लर्निंग नंबर 3, आप बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हैं, तो आपके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ आई है ना अभी, वो आपके पास्ट लाइफ से या आपके इनर चाइल्ड से बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ आपके बॉडी में आ गई हैं। आपके पास्ट लाइफ में भी जो आपने फेस किया उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं। लड़कियां जो हैं, यानी फेमिनाइन के अंदर जो इतनी ज़्यादा, मतलब कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराने की आदत है, जो इतनी ज़्यादा अपने आप को इग्नोर करके सिर्फ दूसरों को गिविंग यानी ओवर गिविंग वाली जो आदत है, जिसको वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी कहते हैं, वो इसीलिए आ गई है क्योंकि इतने दिन से, यानी पास्ट लाइफ से या इनर चाइल्ड से उनको हमेशा इग्नोर या क्रिटिसाइज़ करते आए हैं लोग। उनको हमेशा ये सिखाया गया है कि आपका फ़र्ज़ है मर्दों को खुश करना या मतलब देना, प्यार देना, आपका हक ही नहीं है कि मतलब आप प्यार पा सकें। ऐसा कुछ मतलब आपका बिलीफ सिस्टम पहले से है और अभी भी बना दिया गया है। तो इसी लाइफ में, यानी जिस लाइफ में आप हैं, इस सब को रिलीज़ करना है आपको, यानी इसी को कहते हैं अपना शिव शक्ति बैलेंस करना। शिव और शक्ति के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव अपनी शक्ति को मतलब ऐसे क्रिटिसाइज़ कभी नहीं करते और ना ही शक्ति अपने शिव के आगे कभी मतलब कि बहुत ज़्यादा ईगो दिखाती है, ऐसा कुछ नहीं। दोनों पावरफुल हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में सब कुछ ग्राउंडेड है। आप अगर देखेंगे तो आपको वही बनना है और आपके मैस्कुलाइन को भी वही बनना है। आप पहले से शिव शक्ति नहीं है, पास्ट लाइफ से लेके आज तक आप एक नॉर्मल सोल थी, अब आप इस जर्नी में है, शिव शक्ति बनने की जर्नी में अब आप। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं शक्ति और वो शिव अपनी शक्ति के साथ कभी ऐसा नहीं करते, तो शिव शक्ति आप लोग पहले अभी बने नहीं है, अभी आप उस जर्नी में है जहाँ पे आपको अपने अंदर के सारे चीज़ें हील करके शिव और शक्ति बनना है एक्चुअली में। अभी तो आपके पास्ट लाइफ में बहुत सारा वुंड्स, बहुत सारी क्रिटिसाइज, बहुत सारा पेन आपको मिला है, वो सारी चीज़ें हील करनी है। आपके ट्विन फ्लेम ऐसे क्यों हैं, वो भी इसी बिलीफ सिस्टम की वजह से। उन्होंने हमेशा मतलब कि ईगो देखा है, उनको हमेशा बताया गया है कि लड़के ज़्यादा ऊपर होते हैं लड़कियों से, लड़के ज़्यादा मतलब लड़के रोते नहीं हैं, लड़कों को हमेशा लड़कियों को कंट्रोल करना चाहिए, लड़के हमेशा मतलब कि लड़कियों से ऊपर हैं, या लड़कों के ऊपर लड़कियों की जिम्मेदारी होती है,
या ये भी बिलीफ सिस्टम हम मान सकते हैं कि मोक्ष पाने के लिए या योगी बनने के लिए हमेशा लड़कियों से दूर रहें लड़के। ऐसा बिलीफ सिस्टम भी एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि शिव तो अभी भी वैरागी हैं, लेकिन शक्ति फिर भी उनके साथ है। यानी एक गृहस्थ होकर भी लड़का वैरागी हो सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो लड़कों का भी पास्ट लाइफ से लेकर बहुत सारे लाइफ में आके जो ये बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से वो लड़कियों को यानी अपने फेमिनाइन को क्रिटिसाइज़ करते हैं या अपनी फेमिनाइन को हर्ट करते हैं या अपनी फेमिनाइन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से खुद से दूर करते हैं, या ट्रू लव को या खुद अपनी मर्ज़ी से अपने प्यार को चुनने को गलत समझते हैं। ये सारी चीज़ें भी एक बिलीफ सिस्टम के तहत ही हैं, जो सारा वो इस लाइफ में लेकर आए हैं, जो सारा उनकी सोल बॉडी के साथ इस लाइफ में आया है। तो आप उनको हील मत कीजिए, आप तो कर ही नहीं सकती, उनको खुद भी करना होगा, क्योंकि ये उनकी भी जर्नी है ना, तो उनको खुद करना होगा। और इस लाइफ में सारा चार्ज गॉड ने ले रखा है, तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका भी ख्याल, आपके ट्विन का भी ख्याल गॉड रखेंगे। और लर्निंग नंबर 4 कि ऐसा नहीं है कि हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ लाइफ सबसे लास्ट आते हैं। ऐसा नहीं है, हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ कई लाइफ में आ चुके हैं। हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ कई लाइफ में बर्थ लेके रह चुके हैं। हमारे ट्विन फ्लेम के साथ हमारा कई बार लव और कई बार सेपरेशन हो चुका है। हमारी जो एक ही लाइफ है, मतलब एक ही सिमिलर टाइप की लाइफ बार बार रिपीट होती है। कई बार हमने कोशिश करी है खुद से चीज़ें सॉल्व करने की और हमसे नहीं हुई है, इसलिए गॉड हमारी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रियल में भाई ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। अब पता नहीं इसको ट्विन फ्लेम जर्नी नाम दिया गया है, इसलिए मैं ट्विन फ्लेम जर्नी बोल रही हूँ। और डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा बोला जाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन सच क्या है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब से मैं डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं कहूँगी, मैस्कुलाइन ट्विन और फेमिनाइन ट्विन कहूँगी। ऐसे ठीक रहेगा ना? पर आदत पड़ गई तो कभी कभी निकल जाए तो कोई बात नहीं। देखिए फ्रेंड्स, लर्निंग नंबर 5, आपको ईगो नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल हैं। आप डिवाइन सोल थे नहीं, अब आप डिवाइन सोल बनने की जर्नी में हैं। कई लोग होते हैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, तो जब उनको बोला जाता है डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, हम बहुत डिवाइन होते हैं, हमारे अंदर पावर्स होती है, ये वो, तो हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ईगो आने लगता है। ज़्यादातर फेमिनाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा ईगो आने लगता है कि भाई हम ही इनर वर्क कर रहे हैं, हम ही तो सब कुछ कर रहे हैं। है तो ठीक है, आपका फ़र्ज़ है, आप पहले अवेकन हुए हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसका कोई ना कोई रीज़न है ना? आप अपने से ही नहीं कर रहे हैं। तो आप जो कर रही हैं वो खुद को हील करने के लिए ही कर रही हैं। सबसे पहले आपका खुद को हील करने वाला ही काम है। अभी तक जो मैंने अभी जर्नी में देखा है, उसमें हम जितना भी इनर वर्क किए हैं उससे हम खुद हील हुए हैं। डेफिनेटली हमारा जो सोल हमारे ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्टेड है, तो उनको भी 30% 40% जाता होगा, लेकिन वो पूरी तरीके से हमसे, हमारी वजह से पूरी तरीके से वो हील नहीं हो सकते। उनको खुद का अपना जर्नी तय करना पड़ेगा, उनको खुद का अपना मेडिटेशन करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में अभी स्टक है ना, वो सब पास्ट लाइफ से आया है। पास्ट लाइफ में वो बहुत बार मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से आपको छोड़ चुके हैं। जो उनका बिलीफ सिस्टम बनाया गया है उसकी वजह से वो आपको कुछ नहीं समझ चुके हैं, वो आपको इग्नोर कर चुके हैं। जिस चीज़ की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था, वो लर्निंग तो उनको भी सीखनी है ना, तो वो सब होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गॉड ने यानी साईं बाबा ने बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन मुझे यही चीज़ सिखाई थी, श्रद्धा एंड शबरी। ये जानती मैं पहले से थी, लेकिन उस दिन उन्होंने फिर से मुझे रिमाइंड कराया। श्रद्धा यानी तुमने ट्रस्ट किया है तो ट्रस्ट करो, और शबरी मतलब सब्र करो, मतलब धैर्य रखो, यही तुम्हारा काम है। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आई थिंक आप लोगों को बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साईं।